हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो पीटी का एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स 24 अगस्त को, यानी कि 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो 24 अगस्त बहुत ही करीब आ चुका है, नज़दीक है। तो इस समय फ्रेंड्स हम लोग करेंगे क्या कि जो आपका मैथ में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि अगर अब से हम लोग सोचे फ्रेंड्स कि सब चीज़ का कायदे से अगर तैयारी पूर्ण रूप से की जाए तो हम लोग की मूर्खता होगी। प्रेजेंट टाइम के अनुसार फ्रेंड्स देखा जाए तो जितना अधिक से अधिक हम लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का, वहीं हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहतर होगा। तो आज से हम लोग डेली फ्रेंड्स मैथ में जो भी टाइप आपका मिल रहा है हर टाइप से एक एक दो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करना है। एक आपका फ्रैक्शन का श्रेणी दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। देखिए है कि आपका 5/6, 5/6, 6/11, 6/11, उसके बाद से 2/3, फिर 8/9 और आपका है 6/7, 6/7। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है और इससे में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन से है, समझ रहे हैं ना। तो आप फ्रेंड्स चूँकि आप अगर वीडियो फ्रैक्शन का हमारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर फ्रैक्शन का आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका फ्रैक्शन का हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप हमने करा दिया है वहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटा और बड़ा पहचानने का आप लोग अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर के माध्यम से अलग अलग तरीका पढ़े होंगे। चूँकि हम आपको यहाँ पर एक ही तरीका बताने वाला हूँ, वो भी तरीका क्या है बस सुन लेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे आप आंसर बता देंगे। आपको कोई भी नियम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए करेंगे क्या फ्रेंड्स, जब भी आपसे कोई भिन्न का सवाल देकर या कोई 2, 4, 5, 6 भिन्न देकर और आपसे पूछे कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इतना तो 100% है कि ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, तभी तो आसानी से आप भाग नहीं देंगे ना, ये तो होगा। तो आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, अपने मन से समझिएगा क्या कर रहे हैं, अपने मन से सब में एक एक शून्य बढ़ा लेना है। देखिए जैसे यहाँ पर 5 था, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 0, फिर यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। बात समझिएगा। 0 बढ़ाने के बाद अब भाग आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब भाग देंगे और भाग देने के बाद से देखिए करेंगे क्या, जैसे यहाँ पर अब 50 में अगर हम 6 से अगर डिवाइड करें भाग दे तो 6 से अगर देंगे तो 8 6 48, पॉइंट लगाएंगे, 2 बचेगा, फिर 0, 6 से 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3, इतना ही होगा, सही है। अब इधर देखिए 60 में अगर हम 11 से भाग दें तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 11 5 55 होगा, ठीक है। दशमलव के बाद हम तभी ले जाएंगे जब एक ही अंक 2 बार रिपीट होगा तब, ठीक है। आगे देखिए यहाँ अगर हम 20 में 3 से भाग दें तो कितना होगा, 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा। 90 में सॉरी अगर 80 में 9 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, कहें सर 9 से 9 8 72, 72। देखिए यहाँ पर भी 8 मिल रहा था, यहाँ पर भी 8 मिल रहा था, 2 स्थान पर हम ले जाएंगे, ठीक है। तो 9 से 9 8 72 होगा, फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72, फिर 9 8 72, 8 8 होगा। यहाँ से देखिए 60 में 7 से देंगे तो क्या होगा, कहें 7 7 8 56, 8 हो रहा है ना। तो फिर देखिए 8 8 3 मिल गया, 2 स्थान तक ले जाएंगे, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, ठीक है, फिर 7 7 49। अब बताइए इसमें से आप देख कर बता सकते हैं ना कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा। तो कहेंगे सर सबसे बड़ा हमारा 8.88 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भिन्न होगा 8/9 यानी कि 8/9, यानी क्या होगा, सबसे क्या होगा फ्रेंड्स, ये बड़ा होगा। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटा कौन सा होगा तो हम कहते कि सबसे जो छोटा होगा, सबसे छोटा 5 यानी कि 5 बटा में कितना 11।
इसी तरीके से क्वेश्चन देकर फ्रेंड्स आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में भी पूछ सकता है, यानी कि आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में। तो जब आप छोटा बड़ा करने का पहचान जान जाएंगे तो आरोही आरोही निकालने में और सजाने में कोई आपको तकलीफ, कोई भी असुविधा नहीं होगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चाहते तो आप बाई विकल्प से भी फ्रेंड्स इसको हिट करा सकते हैं, लेकिन बेसिक से करेंगे क्या तो समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7, मान लेते हैं कि मान लेना कि माना जो संख्या है कितना है, x है, सही है। अब क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या का 1/7, यानी इस संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, संख्या तो यही माने ना, इसी से घटाया जाता है, यानी x में से इस संख्या का 1/7 घटाया जाता है, तो जो परिणामी होगा, आगे बोला है तो परिणाम संख्या से 30 कम है, तो जो परिणाम होगा यानी बराबर इस संख्या से 30 कम है, यानी x संख्या थी इससे 30 कम है। तो पूछा जा रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या मतलब क्या, x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x अपान में 7 बराबर x माइनस 30, इधर से करेंगे तो 7x माइनस x बराबर, इस 7 से फिर इधर गुणा करेंगे तो 7x माइनस 7 या 1 210, ये इधर जाएगा तो ये प्लस प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस कट जाएगा, माइनस x बराबर माइनस 200 माइनस 210, माइनस माइनस भी कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया 210, यानी कि वह संख्या कौन सी है तो कहेंगे कि 210 है। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और कह रहा है क्या कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। समझिए फ्रेंड्स, जो औसत आपका होता है फ्रेंड्स, औसत आप समझ सकते हैं कि मिडिल ही संख्या को कहते हैं। जैसे अगर हम ये 5 अंगुली आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसमें पूछा जाए कि सबका एक औसत ले लिया जाए पांचों का, तब क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये 2 इधर बराबर और इधर ये 2 बराबर, यानी मिडिल वाली जो संख्या होगी यही हमारी क्या होगी, औसत होगी, एक एवरेज मान लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो देखिए आप चाहें तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला बेसिक से करेंगे, दूसरा ट्रिक के माध्यम से। तो दूसरा समझिए, हम जो दिया हुआ है यहाँ पर औसत दिया हुआ है उसी को मानते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है, एवरेज दिया हुआ कितना 40, तो एवरेज अभी बताएं कि बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या ही एवरेज होती है ना इधर ही बराबर ना उधर ही कम, दोनों सेम और बीच में एवरेज। तो अब देखिए अगर हम मान लेते हैं कि एवरेज मेरा 40 यही है, तो ये क्रमागत कौन सी, सम संख्याओं का क्रमागत है, सम संख्याओं का ना। तो आप समझिए 5 संख्याओं का एवरेज है, तो 2 संख्या इधर होंगी, 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी, सही है। अब समझिए 40 से पहले सम संख्या कौन सी आई होगी, तो बोलेंगे कि सर 38 आई होगी, ठीक है। 38 से पहले सम संख्या कौन सी आई होगी, तो कहेंगे सर 36 आई होगी। अब समझिए 40 के बाद से कौन सी सम संख्या आई होगी, तो 42 आई होगी, और 40 के बाद से कौन सी आई होगी, तो कहेंगे 42 आई होगी। यही तो है। देखिए इधर भी 2 और इधर भी 2 और 5वां, यानी कि बीच में है, यानी 5 संख्याएं लगातार क्रमागत सम संख्या हो गई, इन्हीं के बीच का एवरेज 40 है, तो हम एवरेज भी मान लिए। यानी कि अगर इसमें पूछे कि सबसे छोटी संख्या, तो क्या बताएंगे 36, और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे सबसे बड़ी तो 44 होगा। ये सबसे क्या है आपका छोटी 36, यानी कि आंसर होगा। ये आपका ट्रिक के माध्यम से। अगर बेसिक से करना होगा तो कैसे करते, इसको कॉपी कीजिए फिर बताते हैं। हो गया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी क्वेश्चन को जो लोग को ये समझ में नहीं आएगा, अगर बेसिक से करेंगे
तो मान लेना, देखिए संख्या मान लेना कि जो 5 क्रमागत सम संख्या हैं उन संख्याओं को मानना था। क्या मानेंगे? पहली मानेंगे x, तो दूसरी क्या मानेंगे? x प्लस 2, क्योंकि हमको सम संख्या का क्रमागत लेना है। यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2, तो 2 2 4, यानी 2 4 6, यही से होगा ना। फिर अगली संख्या क्या होगा? x प्लस 4, x प्लस 6, 1 2 3 4, और एक और होगा x प्लस 8। यही हमारी 5 क्रमागत सम संख्या हो गई। अब इन्हीं का एवरेज दिया हुआ है, तो हम एवरेज बराबर जानते हैं कि पदों का योग अपान में पदों की संख्या, यही होता है। तो एवरेज चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है, कितना? 40 दिया हुआ है, 40 लिख लिए। पदों का योग, ये इसी संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था, इसी का, यानी कि सबको योग करेंगे x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 अपान में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 हो गया। यानी कि 40 बराबर 1 2 3 4 5x, 5x प्लस इधर जोड़िए 2 4 2 6 6 12 12 और 8 कितना होगा? 20 बटा में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वल में, तो 40 5 5 का 20, 200 बराबर 5x प्लस 20। तो यहाँ से 20 को उधर लेकर जाएंगे तो 5x बराबर 20 उधर जाएगा तो 100 कितना होगा? 80। यहाँ से 5 से घटा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 180 अपान में 5, यानी कि x बराबर 5 से 5 3 15, 5 6 का 30, यानी कि सबसे छोटी पूछा हुआ और यही हमारी क्या होगी? सबसे ये छोटी संख्या होगी और x का मान कितना आ गया है? 36। ये आपका है बेसिक्स। कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। साक्षर मतलब होता है कि पढ़े लिखे लोग, ठीक है। तो कह रहे कि एक गांव है जिसमें 200 व्यक्ति हैं। समझिएगा फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं कि एक गांव है, ठीक। एक ये क्या है? एक गांव है। इस गांव में टोटल कितने लोग हैं? 200 हैं। 200 में से कुछ साक्षर हैं और कुछ क्या है? निरक्षर है, मतलब कि बिना पढ़े लिखे लोग। तो दिया हुआ है कि 111 साक्षर लोग हैं। साक्षर कितने हैं? 111। ये बताइए अगर 200 लोगों में से 111 साक्षर ही हैं तो निरक्षर कितने होंगे? कहेंगे सर 200 में से 111 घटा देंगे तो इधर 9 हो जाएगा और 9 में से 1 गया, कितना होगा? 8 होगा। सही है, यानी कि 89 क्या है? आपके निरक्षर है। सही है ना। तो पूछा क्या आपसे कि गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? अशिक्षित मतलब कोई निरक्षर जो है, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो यानी अशिक्षित लोगों का प्रतिशत निकालें। कितने अशिक्षित हैं? 89। कितने में से? कहें सर 200 में से, यानी कि 200 में से। अब मल्टीप्लाई प्रतिशत लाना है चूंकि, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया और 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और 2 5 10, यानी कि 44.5% लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो योग है 10 है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स। कह रहा है क्या कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बेसिक से तो होगा ही, हम इस तरीके के क्वेश्चन को विकल्प से हिट करा देते हैं, आंसर आसानी से आ जाता है। जैसे समझिए ये जो क्वेश्चन दिया है आपका, विकल्प दिया है 82 72। देखिए विकल्प क्या दिया है? 82 73
7 3 और फिर क्या है 3 7 और लास्ट आपका विकल्प है 28। अब समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन बोला कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। ये सब 2 अंक वाली है ना? बोलिए, सब जो चारों विकल्प दिया है सब में 2 अंक है ना? कहें कि जी एकदम सही है। अच्छा, दोनों अंकों का योग 10 होना चाहिए। देखिए 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10 और 8 2 10, ये भी सही है, चारों सही है ना। अब समझिए आगे जो क्या कह रहा है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी आपस में मैंने क्या, ये 82 है तो 28 होगा, ये 73 है तो 37 होगा, ये 37 है तो 73 होगा और 28 है तो 82 हो जाएगा। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। तो ये बताइए 36 अगर कम होगा तो हम इसका अंतर देखते हैं। 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, यहाँ तो 54 हो रहा है कम। अगर इसको घटाएं तो 13 में से 7 गया तो कहें सर 6 होगा, 13 में से यहाँ पर 28 और 82, 13 में से 7 गया 6 होगा, 6 में से 3 गया 3 होगा। यहाँ पर इज है तो घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा, इज भी माइनस में आ गया, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर आया नहीं है। यही ने बोला है कि कितना 36 कम हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि यही वाला विकल्प हमारा हिट हो गया कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 10 भी है, उनको क्या करने पर, चेंज करने पर, बदलने पर, और उनका अंतर जो हो रहा है 36 यानी कि 36 हो रहा है। यानी हमारा विकल्प नंबर बी ही क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 73 आपका सही होगा, 73 आपका सही होगा। कॉपी कर लीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन आ गया, ठीक है। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है। एक आपका विद्यालय है, इस विद्यालय में बॉय हैं यानी कि लड़के हैं और इधर कौन है, लड़कियां हैं, लड़कियां। एक विद्यालय में लड़के हैं और लड़कियां हैं, किस रेशियो में है? तो कह रहा है कि 3:2 के रूप में है, 3:2। तो जब भी रेशियो का सवाल देना तो अपनी सुविधा अनुसार उसमें 0 बढ़ा सकते हैं, कोई उससे मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 था तो हम इसको 300 बना लेते हैं, यहाँ पर 2 था तो 200 बना लेते हैं। ये बात समझा रहे ना, कोई अंतर तो नहीं बढ़ाना, इसको फिर घटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3:2 ही होगा। अब समझिए कौन कह रहा है कि अच्छा बताइए अगर उस विद्यालय में 300 लड़के हैं और लड़के कितनी हैं, 200 हैं, तो टोटल कितने हो गए? अगर कुल की बात हम कहें, कुल अगर टोटल हम देख लिया जाए फ्रेंड्स, 3 और 2 कितना होगा, 500 होगा। ये कुल हो जाएंगे, कुल 500, यानी कि लड़के लड़के मिलाकर कितने टोटल हो जाएंगे, 500। सही है। अब समझिए बोला है क्या कि 20% लड़के और 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो कितने प्रतिशत को नहीं मिलती है? तो हम नहीं मिलने वालों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लड़कों में देखिए 300 में जो 300 लड़के हैं इसमें से 20% को स्कॉलरशिप मिल रही है। जब 20% मिल रही है तो कितने प्रतिशत नहीं मिल रही है? लड़कों में बात कर रहे हैं, कहीं सर 20 को मिल रही है तो 80% को नहीं मिल रही है, तो हम निकाल लेते हैं 300 का 80%, 80/100, 00 से 00 अतली के 24, 240 ये लड़कों को 9 मिलती है, 9 यानी कि लड़कों को, ठीक है, लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने? 240 लड़कों को नहीं मिलती है। उसी तरीके से हम लड़कियों का निकाल लेंगे तो 200 का 25% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही है। तो जब 25% को मिल रही है तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही है? 75% हम निकाल लेते हैं इसका 75%, 0 से 0 कट गया, 75 दूनी 150, यानी कि कितने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि 150 लड़कियां और 240 लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कुल
छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थी, कुल छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? तो 240 प्लस 150 जोड़ेंगे तो 0 5 4 9 2 1 3 500 टोटल विद्यार्थी हैं। टोटल 500 विद्यार्थी में से 390 विद्यार्थियों को यानी लड़के लड़की मिलाकर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो पूछा है आपसे कि तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, यानी कि छात्रवृत्ति न मिलने वाले की प्रतिशत पूछ रहा है। तब प्रतिशत चूंकि निकालेंगे फ्रेंड्स तो कैसे होगा, देखिए अगर इसको हम निकालेंगे, यहीं से निकाल रहे हैं तो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना को 390 को नहीं मिल रही है। कितने में से? 500 में से। आप प्रतिशत लेने के लिए 100 से गुणा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 7 35, 4 बचेगा, 5 8 40, यानी कि 78% को ठीक है नहीं मिलती है। नहीं क्या होती है? 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यदि 2 के पावर x मल्टीप्लाई 5 के पावर x के अंत में 5 होता है, के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा? और विकल्प आपका दिया है 1 0 2 और क्या है? x का कोई मान नहीं होगा, x का कोई मान नहीं होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ना कि x के पावर 2 के पावर x और 5 के पावर x ठीक है के अंत में, मतलब कि इसको आप x का स्थान पर इस विकल्प में से कोई भी रखेंगे तो उसके अंत में क्या आना चाहिए? इकाई का स्थान पर 5 आना चाहिए। तो वही पूछ रहे कि x का मान क्या होगा, क्या आप रखेंगे? तो चूंकि अपने मन से तो रखेंगे नहीं, जो विकल्प में दिया है वही ना रखेंगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले विकल्प नंबर पहला रखे 1 तो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 तो 2 इंटू 5 बराबर कितना होगा? 10। क्या इकाई का स्थान पर 5 आया है? नहीं, 1 यानी गलत हो गया। 0 रखेंगे तो 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। 1 इंटू 1 बराबर 1, क्या 5 आया? नहीं, ये भी नहीं हुआ। 2 रख लेंगे तो देखिए 2 रखेंगे तो इसका क्या होगा? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 तो 2 दूनी का 4 और 5 5 25, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। क्या 5 आया? ये भी नहीं है, यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा? डी होगा, x का कोई मान नहीं होगा, यानी आपका विकल्प नंबर डी क्या है? सही है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया? तो इतना ही आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को डेली, यानी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल क्या था, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चाहे नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू दोस्त।